नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके प्रमुख 5 प्रश्न है कि आपको जॉब कब तक मिलने वाला है, फाइनेंशियल कंडीशन कब तक स्ट्रांग होगी, जो पैसा लिया गया है वो कब तक आपको मिल सकेगा, बच्चे का भविष्य और एजुकेशन और आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। उन सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकेंगे आपकी लक लाइन के रिगार्डिंग कि आपकी लक लाइन काफी स्ट्रांगली मून से जनरेट हुई और मून लक लाइन में हमेशा मन के मुताबिक काम सरलता से शुरू किसी भी इंसान का हो जाता है और सर्वाधिक यह उन्नति को जन्म स्थान से दूर ही बतलाता है। कंडीशन सिर्फ इतनी यहाँ पर होती है कि ये लक लाइन डायरेक्टली सैटर्न से यहाँ कनेक्ट हो जानी चाहिए, तभी यह एक स्टेबल करियर को या जॉब प्रोफेशन को या फिर अर्निंग को इंडिकेट करता है। लेकिन जब इन सब स्थितियों में ऐसा गैप आ जाता है जो आपके हथेली में दिखाई दे रहा है, अप्रोक्स 47 के एज में ये लक लाइन रुक रही है और फिर सेकेंड वन लक लाइन जो इंडिपेंडेंट है वो यहाँ पर 49 के एज में डेवलप हो रही है। तो इसके मध्य का जो ये समय ले रहा है 2 साल का, तो इस स्थिति में यह काफी खराब यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन को डेवलप कर देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में काफी ज्यादा सेक्रीफाइसेस देखने को मिलने लगते हैं और यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब प्रकृति अथवा कुंडली की दशाएं आइसोलेशन की तरफ लेकर के जाती है। तो इसी कारण से यह कोई भी सफलता जॉब प्रोफेशन में सरलता से दे नहीं पाता है। अब उसी कॉम्बिनेशन में आप देख सकेंगे कि आपको सपोर्ट से एक लाइन यहाँ पर आकर के डेवलप हुई है जो इस तरह के गैप को फुलफिल कर रही है। यह सपोर्ट लाइन खासकर माइंड लाइन से डेवलप हुई है और माइंड लाइन यहाँ पर इंडिकेट करता है आपके एक्सपर्टीज को, नॉलेज को और खासकर आपके एक्सपीरियंसेस को। इन्हीं सब के अतिरिक्त जब हम अपने बुद्धि विवेक ज्ञान को उपयोग करना शुरू करते हैं अथवा नए तरह के स्किल स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं, तब जाकर के ये नए लक लाइन हमें नए तरह के अपॉर्चुनिटीज या करियर ऑप्शन देने लगता है। अब जैसे ये लक लाइन आपके हथेली में निकली जो सेल्फ मेड लक लाइन के रूप में है कि आपके मेजर लाइफ डिसीजंस आने वाले समय में आपके करियर में, आपके अर्निंग कैपेबिलिटी में और फ्यूचर में पॉजिटिवली चेंजेस लेकर के आएंगे। तो इस रेखा के अतिरिक्त हमें रिस्क लेना, कंफर्ट जोन से दूर जाना और नए तरह के यहाँ टैलेंट नॉलेज को गेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तब ये लक लाइन काफी अच्छा पैसा और अपॉर्चुनिटी देना शुरू करती है। इसी लक लाइन के कंपेरेटिवली बिल्कुल यहाँ पर साथ ही साथ मरकरी लाइन भी निकली हुई है और मरकरी लाइन यहाँ पर लाभ प्राप्त करने के अवसरों को बतलाती है। इस कंडीशन में हमें अपॉर्चुनिटी खुद बनानी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है और मार्केट में इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन बिजनेस को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और खासकर जब कोई अनदर सपोर्टिव लाइन भी आती है तो ये जो सपोर्टिव लाइन है इसे मरकरी लाइन कहा जाता है और ये शुक्र से डेवलप होने के कारण फैमिली के क्लोज मेंबर हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, इन सब के द्वारा मिलने वाले सपोर्ट से आपका बिजनेस एम्पायर क्रिएट डेफिनेटली हो सकता है आने वाले समय में। यहाँ पर हो सकने का जो बात कही गई है वो इसलिए कही गई है क्योंकि यहाँ पर आपको मेजर आपके मेंटेलिटी में, थॉट प्रोसेस में चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। अभी तक बिजनेस नहीं किया है तो बिजनेस की तरफ आपको अग्रसर होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सूर्य के क्षेत्र पर भी आपके आइलैंड का साइन बना हुआ है जो आपको जॉब प्रोफेशन में ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इस कंडीशन में अगर अंधा पैसा देखना है, बहुत बेहतरीन सफलता चाहिए, अनएक्सपेक्टेड गेन सक्सेस के साथ में मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको यहाँ पर बिजनेस की तरफ, किसी भी तरह के सर्विसेज की तरफ, इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ अग्रसर होना ही पड़ेगा। और ये जो लाइन है ये खासकर आपको पार्टनरशिप में सपोर्ट कर देगी, इसलिए आप किसी के साथ पार्टनर हो करके ज्यादा सफल होते हुए देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर पार्टनर के साथ सफलता के चिन्ह तो आपके थंब के ऊपर भी मौजूद है क्योंकि थंब का जो सेकंड फैलेंज है वो आपका डेवलप बड़ा अच्छा है, जिसके कारण आप थोड़े से जिद्दी किस्म के इंसान भी देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा मजबूत व हठी अंदर से यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यह कॉम्बिनेशन लॉजिक्स को बहुत अच्छा इंडिकेट करता है, तो प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखने के कारण शाम दाम दंडभेद उपयोग कर अपना काम निकलवा सकने में, करवा सकने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन वही जो फर्स्ट फैलेंज है वो पूरा का पूरा वीक हो चुका है। फर्स्ट फैलेंज यहाँ पर विल पावर को इंडिकेट करता है, तो इच्छा बल शक्ति की पूरी कमी आ चुकी है। और जुपिटर फिंगर देखें या फिर हम माउंट देखें तो इसमें भी एम्बिशन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। तो इस कंडीशन में जब कुछ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन नहीं होता है और चाहे कितना ही अच्छा हमारा लॉजिकल हो या प्रैक्टिकलिटी हो या फिर इवन नॉलेज इंफॉर्मेशन भी क्यों ना हो, तो इन सब का उपयोग हम सरलता से नहीं कर पाते हैं। तो ओवरऑल ये जो 2 साल का समय है आपका, ये 25 तकरीबन निकल चुका है और ये 26 और काफी ज्यादा टफ होने वाला है। तो इसके लिए आपको तैयार यहाँ पर होना चाहिए। 4 दीवार में कैद मत होइएगा, नेगेटिविटी और ज्यादा हावी होते जाएगी। इस कंडीशन में और ज्यादा लोगों से जुड़ना, पार्टनरशिप के अवसर को तलाशना और किसी भी
तरह के फ्रीलांसिंग वर्क में इन्वॉल्व हो जाना आपको कपल ऑफ मंथ्स में सक्सेस यहाँ पर दिला देगा। और सिर्फ अगर जॉब में ही जाना है तो अभी तो लक लाइन फेवरेबल नहीं है, लेकिन तब भी अगर आप सन रेमेडी करते हैं तो आपको जॉब के रिगार्डिंग स्लाइटली अवसर देखने को मिल सकता है। पर ये जो 2 साल का समय दिया है, पिछला साल और ये साल, ये इसीलिए है ताकि आप आइसोलेटेड होकर के सेल्फ डेवलपमेंट कर सके, खुद को भीतर से जान सके, खुद के करीब आ सके, इस कंडीशन में यहां से लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के काम कर सके। तो इसलिए ये आपको रिक्त स्थान दिया जा रहा है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट होने के कारण पहले आप एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, तो इस कंडीशन में पेशेंस की कमी देखने को मिल जाती है। हाइपरटेंशन, वरीज इन्हीं सारे कारणों से आता है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज ज्यादा डेवलप हो जाती है। अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना, सन की नेगेटिविटी के कारण भी आ रहा है। तो ये जो पोर्शन है, इसको अगर आप छेड़ने जाएंगे, यानी खासकर जॉब को, तो वहां पर आपको डिफिकल्टीज, स्ट्रेस, स्ट्रगल आएगा। लेकिन यही सूर्य से निकली हुई रेखा पूरा बुध पे गई हुई है, तो यह काफी स्ट्रांगली इंडिकेशन दे रही है कि आप अगर फ्रीलांसिंग में या सर्विस प्रोवाइडिंग में या कंसल्टेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें भले आपको स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस हो या ना हो, यहाँ पर लक आपका अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट, अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट, ये सब कुछ मिल जाएगा। और यहीं से आपका फाइनेंस काफी ज्यादा राइज करते हुए देखने को मिलेगा। अधिकतर मामलों में अभी तक के एक्सपीरियंस में यही पाया गया है कि ऐसी युवतियां तभी आती है जब इंसान को बहुत बड़ा बनाने की यहाँ पर कोशिशें की जाती हैं। इन्हीं सारी चीजों के अतिरिक्त आपके सैटर्न माउंट के ऊपर में ट्रायंगल का साइन डेवलप बहुत स्ट्रांगली हुआ है, जिसमें आप जैसे ज्यादा तक दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं। तो आज के वर्तमान स्थिति में ये बात हास्यप्रद आपको यहाँ पर लगेगा, लेकिन आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से यहाँ पर आपको ऐसे योग यह निर्मित करके देगा जिसमें आप अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर सकें। ऐसा काम आपका लगातार बढ़ता रहे जिसमें आप दूसरों के मदद के द्वारा जो है तरक्की कर सकें। तो ये ट्रायंगल अपने खुद के फर्म को, इंस्टीट्यूशन को, स्ट्रॉन्ग बिजनेस एम्पायर को आफ्टर 52, 53 इंडिकेट करता है। इसलिए ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी है, और देखिए आड़ी रेखा भी है, तो मूड स्विंग जैसे हल्के से प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे। बहुत अधिक आप चिंतन मनन अर्थात मनन भी कर रहे हैं। मल्टीपल एफर्ट्स के बाद यहाँ पर काम बनते हैं, इसलिए निष्काम कर्म की तरफ अग्रसर होना चाहिए। शॉर्ट फिंगर में थोड़ा सा पेशेंस हम ऐड कर दें और हल्का सा विल पावर ऐड कर दें, और जो अभी समय की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की तरफ चल जाएं, तो आपको जॉब, फाइनेंशियल कंडीशन, फ्यूचर, ये सब कुछ अच्छा होगा। नहीं तो आपका सारा इंपैक्ट इन सब जो टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटीज है, पूरा हेल्थ के ऊपर आते हुए देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद में फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कब से स्ट्रांग होगी, तो अप्रोक्स 49 प्लस में आकर के फाइनेंस आपका इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइफ लाइन के ऊपर भी हम देख सकेंगे कि यहाँ पर ये रेखाएं बाहर की तरफ इसलिए गई क्योंकि मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ये कर सके, अपने लाइफ का एक्सपांशन कर सके, एक से ज्यादा जगह पर प्रोग्रेस कर सके। लेकिन एट द एंड इसने बना दिया आइलैंड का साइन, इसीलिए कोई ज्यादा प्रोग्रेस यहाँ पर हमें 38 के एज के बाद से देखने मिल नहीं पा रही है। अब क्या हो रहा है कि अब इन्हीं में से शाखा निकल के और बाहर की तरफ जा रही है, और सक्सेस लाइन यहाँ पर निकली हुई है आपकी 49 एंड 50 में। उसके बाद में 52 एंड 3 में मरकरी लाइन, जो काफी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूवमेंट के साथ में आपका बिजनेस एम्पायर, हेल्थ, ये सब चीजों को अच्छा करेगा। और शुक्र इन्वॉल्वमेंट के कारण फैमिली कंडीशन में भी काफी ज्यादा सुधार, जैसे रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म के रिगार्डिंग हो जाएगा। बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट जैसे सब कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और चंद्रमा की जितनी भी रेखाएं हैं ये बीच में ही रुक गई, तो मन यहाँ पर भटका हुआ दिखाई देता है, मन बार बार यहाँ पर बदलता है। तो इस कंडीशन में टेम्पररी गेन्स, टेम्पररी बेनिफिट की तरफ नहीं जाना चाहिए, दूसरों से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड होकर काम नहीं करना चाहिए। जो चीज सोच लिया है, ठान लिया है, लॉन्ग टर्म विजन रख करके आप उसे करना शुरू करें, तो यहां से निकली हुई भाग्य रेखा का जो प्रबलता है वो बढ़ सकेगा, जीवन रेखा की स्थिति अच्छी हो सकेगी, तो मनोवांछित फल मिलना, सुकून, आनंद की अनुभूति होना, और फिर एट द एंड मेंटल पीस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हेल्थ वाइज काफी ज्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिलने लगेगा। अब जब भी किसी भी व्यक्ति का पैसा फंसता है तो दो कंडीशन में होता है कि आपका बुध डिस्टर्ब है, नहीं तो आउटर मास डिस्टर्ब है। बुध जब भी डिस्टर्ब होता है तो हम गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, या हमारा मैनेजमेंट ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो बुध की स्थिति यहाँ पर आपकी न्यूट्रल है, ऐसी पॉजिटिव स्थिति में नहीं है। लेकिन वही मार्स के ऊपर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मोल का कॉम्बिनेशन है। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये पेंडिंग कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमारे हक की जो प्रॉपर्टीज भी होती है या हमारे हक का जो पैसा होता है ये दूसरे लोग लेकर के जाते हैं। और जब भी लोन डेप जैसी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो उस कंडीशन में रिजल्ट कभी भी फ्रूटफुल नहीं आता है।
इस कंडीशन में आउटर मार्स ब्लड रिलेशंस को भी इंडिकेट करता है, तो उस कंडीशन में वहां भी बहुत ज्यादा अपने आप को सर्व करना पड़ता है। लगातार हनुमान चालीसा के पाठ से यहाँ पर सुधार होगा, और जब भी पैसा अटकता है तो उसका एक सेपरेट रेमेडी है जिसका आपको व्हाट्सएप पर वो रेमेडी शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम मार्स की एनर्जी को पॉजिटिव करेंगे वैसे वैसे आपका अटका हुआ पैसा निश्चित रूप से आते हुए देखने को मिलेगा, और फिर यह मेंटल स्ट्रेंथ पावर को इंक्रीज करेगा। और इन्हीं सारी चीजों के कारण से होने ये लगेगा कि रोग ऋण शत्रु जैसी चीजों से भी मुक्त होने लगेंगे, अननेसेसरी स्ट्रगल स्ट्रेसेस भी खत्म हो सकेंगे, और फिर उसके बाद पूरी की पूरी ऊर्जा, जो जीवन ऊर्जा है, भाग्य की ऊर्जा है, आपके मानसिक बल स्थिति की ऊर्जा है, ये पूरी की पूरी इंप्रूव हो सकेगी। एक बात तो तय है कि आपको मोक्ष मुक्ति मिलना है, सभी इच्छा मनोकामना जिंदगी में पूरी होनी है, इसीलिए केतु पर इतना प्रोमिनेंट साइन आ रहा है। सैटर्न की तरफ में आड़ी रेखा अनएक्सपेक्टेड गेन्स को इंडिकेट करती है, लेकिन यहाँ भी लक लाइन स्ट्रांगली इंडिकेट की है कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी मिलेगा। आपके बच्चे लायक, संस्कारी और सफल भी देखने को मिल जाएंगे, और जुपिटर बस एरिया थोड़ा कम ले रहा है जिसके कारण सही एडवाइजेस, गाइडेंस, सपोर्ट की कमी हो जाती है, लेकिन इन सब चीजों को हम मार्स रेमेडी के द्वारा बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक करेंगे। और एट द एंड जैसे आप 51 और 2 का एज यहाँ पर टच करेंगे वैसे ही आपके लाइफ में नेम, रिस्पेक्ट और खासकर रॉयल्टी, ये सब चीजें भी इनहेंस होते हुए देखने को मिल जाएगा। शुक्र काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसलिए यह भोग विलास, सुख सुविधा, संसाधन की तरफ ज्यादा इंसान को लेकर के जाता है। प्लेजर फुलफिलमेंट में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, और इस कंडीशन में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन निश्चित रूप से देखने को मिलता है, लेकिन कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम होता है क्योंकि अपर जो पोर्शन है पूरा का पूरा वीक है। तो जब भी अपर पोर्शन वीक हो और लोअर पोर्शन डेवलप ज्यादा हो तो इस कंडीशन में टेम्परेरी गेन्स, बेनिफिट की तरफ कभी भी अग्रसर नहीं होना चाहिए। हमेशा लॉन्ग टर्म विजन, गोल रख करके आगे बढ़ना चाहिए, और पेशेंस अपने अंदर रखना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा आप ये सब स्थितियों को बहुत अच्छा कर सकेंगे, लेकिन ये जो 1 साल का और समय है अर्थात 2026 का, इस साल को अगर आप लर्निंग में, एक्सपर्टीज में, स्किल, स्पेशलाइजेशन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी गेन करने की तरफ लगाते हैं तो ये साल आपका बड़ा अच्छा जाने वाला है। और इस साल के बाद में जो भाग्योदय होगा वो यानी कंटिन्यू अपना रिजल्ट देगा। और जैसे ही आपने 2026 में यहाँ पर सीखने, समझने, अपनी योग्यता को बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया तो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आपको फिर आ सकती है, क्योंकि फर्स्ट फेलेंज के ऊपर भी हम देख पा रहे हैं कि आड़ी रेखा थोड़ी ज्यादा डेवलप हो रही है। जब लेफ्ट पाम से भी देखा गया तो जितने भी स्ट्रगल यहाँ दिखाई दिए वो सब के सब एंडिंग पोजीशन में आ रहे हैं जैसे ही आप यहाँ पर 49 टच कर रहे हैं। सेल्फ मेड लकलाइन की स्थिति इतनी अच्छी निकली कि अपने कर्म और प्रयत्न प्रयास से, खुद के निर्णय से भाग्योदय होने की योग्य बतलाता है। जन्म स्थान से दूर जाना, वहां पर बहुत ज्यादा तरक्की मिलना, लोगों का सहयोग मिलना, ये बतलाता है। मस्तिष्क रेखा में 2 मुखी साफ रूप से इस बात को बतलाता है कि मल्टीटास्किंग नेचर, इंटरेस्ट और वर्किंग कैपेबिलिटी से फाइनेंस इंप्रूव होने वाला है। और ट्रायंगल का साइन देख सकते हैं, मरकरी पे आया हुआ है, इसलिए बिजनेस की तरफ ज्यादा आपका प्रोग्रेस दिखाई दिया है। तो इसीलिए आपको आपके कंफर्ट से दूर होना और नई चीजों का प्रयत्न प्रयास करना बहुत जरूरी है। और इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन में साफ दिखाई दे रहा है कि शनि ढैया 7.5 जैसे योग निर्मित भी हो रखे हैं, इसलिए ये फेज थोड़ा सा आपके लिए टफ है, खासकर ये जो 2.5 साल का समय अभी चल रहा है। तो इसमें आपको निश्चिंत रहना है, किसी भी बात को लेकर के पकड़ के नहीं बैठना है। चिंता मुक्त होने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं व्यस्त करना है। आपको जैसे ही योग्यता में थोड़ा निखार होने लगेगा, आपकी जो ओरा है, एनर्जी है, वो इनहेंस होने लगेगी, हर चीज आपके पक्ष में आ जाएगा। जहां तक अब प्रश्न रहा कि बच्चे का कॉलेज फीस, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मार्स रेमेडी जब आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से पॉजिटिव रिजल्ट जनवरी और उसके पहले तक आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा तकलीफ आपके हथेली में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बस ये समय काटना है। अगर आपके थंब में ये सेकंड फेलेंज भी कमजोर होता तो फिर आप नेगेटिव डिसीजन अपने लाइफ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं सोच रहे होते ले लेने के बारे में, पर सेकंड फेलेंज बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए हमें मार्स के अपर पोर्शन को यानी इंक्रीज करना है ताकि हाइपरटेंशन, वरीज से दूर हट सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच हो सके, विजडम भी आ सके, यहाँ पर इच्छा बल, इच्छा शक्ति भी प्रबल हो सके, मनोकामना अर्थात सिद्धि के लिए, मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए जो योग्यता है अथवा ऊर्जा है उसमें बढ़ोतरी हो सके, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके सारे के सारे प्रॉब्लम कपल ऑफ मंथ्स में पूर्ण रूप से डिसॉल्व होते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए मेजर प्रेशर स्ट्रगल इस पाम में नहीं है, क्योंकि सहन शक्ति की स्थिति थंब के जॉइंट पॉइंट ने बहुत अच्छी कर रखी है। तो आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।